सनातन धर्म शुरू से ही तमाम तरह के धर्मों का आश्रयदाता, उनको फलने फूलने का मौका देने वाला, कभी किसी का अहित न चाहने वाला, कभी किसी आक्रांता के तौर पर किसी का अहित न चाहने वाला रहा है। तो फिर ऐसे धर्म के साथ जोड़कर आज जब तमाम देशों में धर्म बड़ा प्रमुख है और वहां से तमाम संदेश देने की कोशिश की जाती है, खैर उनके विषय में और अभी एलैबोरेशन करना शायद विषयांतर होगा, लेकिन ऐसे में जब तमाम तरह की शुभता और सदाशयता का संदेश ही धर्म देता हो, उस धर्म के साथ जोड़कर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को दिखा भी रहे हैं तो जाहिर है इसको लेकर ये दोनों ही तरह की बातें अपनी जगहों पर रहेंगी। एक तो ये कि क्या ये बहुत नितांत, बहुत निजी मामला है और इसको यूं दिखाया जाना क्या एक धर्मनिरपेक्ष देश में क्या ये सही होगा? अगर कुछ लोग इसको इस तरीके से देखेंगे तो दूसरे लोग ये भी देखेंगे कि सनातन पंथ निरपेक्ष, सनातन धर्म पंथ निरपेक्ष देश में, और सनातन धर्म जिसने हमेशा असल में लोगों ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। का भला ही चाहा, अगर उस धर्म को मानने वाला उससे जोड़कर खुद एक प्रधानमंत्री के तौर पर भी ये दिखाता है तो क्या इसको गलत कहा जाना चाहिए? लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी तल्लीन पूरे तौर पर भगवान भोलेनाथ का जाप करते हुए, रुद्राक्ष की माला हाथ में लिए हुए। और दीपांकर जी, ये तस्वीरें, ये अलग अलग तरीके की तस्वीरें दिमाग में हैं। देखिए वो गुफा में बैठे हुए नरेंद्र मोदी, वो काशी में कॉरिडोर के लोकार्पण से पहले माँ गंगा को, और वो कड़कड़ाती ठंड की बात है, उस समय वहाँ गंगा में अंदर जाकर वहाँ से जल लेकर और फिर अंदर जाकर चढ़ाकर और वो लोकार्पण करने की बात, और आज यहाँ बैठे हुए नरेंद्र मोदी। क्या क्या आता है दिमाग में? मैं काशी का तो स्वयं साक्षी रहा हूँ दिनेश भाई, देखा काशी को, और वाकई ही काशी विश्वनाथ में जब अब आप जाएंगे तो आपको भी देखकर लगेगा कि वाकई ही विश्वनाथ का दरबार है। मतलब बहुत अलौकिक, दिव्य। और आज जिस तरह महाकाल लोक का जो कॉरिडोर बना है उसको सभी को समर्पित किया जा रहा है। ये एक शब्द कहूँगा, एक शब्द होता है हम लोग जो पढ़ते हैं, विहंगम। ये विहंगम दृश्य है। ये ऐसा दृश्य है जो शायद मुझे लगता है कि अनंत काल तक लोगों की स्मृति में जीवंत रहेगा, जीवित रहेगा। और कभी कभी धर्म में संदेश को देश तक पहुंचाने के लिए इस तरह के चित्र भी आने जरूरी है। स्वामी दीपांकर जी, ये जो विहंगम शब्द है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये खास तौर पर जब जो आस्था और श्रद्धा होती है उसको लेकर ये शब्द जब भी सामने आता है तो एक अद्भुत सामने नज़ारा भी होता है। लेकिन शिव भक्ति पर देवी प्रसाद द्विवेदी जी, शिव भक्ति, मोदी जी की जो शिव भक्ति है उस पर आप क्या कहेंगे? इससे पहले पशुपतिनाथ मंदिर हो या फिर कोयम्बटूर में शिव प्रतिमा का अनावरण करना हो, अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, बाबा काशी के दर्शन करना और वहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर सौंपना हो देशवासियों को, अब उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर परिसर सौंपना हो, ये जोड़ता है, लोग इससे जुड़ते हैं। जो आम जनता है वो ये देखती है कि हमारा जो प्रधानमंत्री है वो इस तरह से खुद पूजा अर्चना कर रहा है और उनकी शिव भक्ति सामने आ रही है, उमड़ रही है, तो लोगों में भी उत्साह जागता है, जोश जागता है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जी आशुतोष की उपासना साधना कर रहे हैं, उपासना साधना नहीं है, ये शास्त्र की दृष्टि से तो विहित ही है, लेकिन बड़ा लॉजिकल है। काशी महाश्मशान है, भगवान विश्वेश्वर के पास महाश्मशान, त्रैलोक की न्यारी नगरी काशी है और महाश्मशान है। वहाँ उन्होंने कॉरिडोर का निर्माण किया, व्यवस्था किया, भव्य नव्य काशी को स्वरूप दिया भगवान विश्वेश्वर के दरबार में। वो महाश्मशान है, यहाँ महाकाल है। महाश्मशान और महाकाल का जो तादात्म्य संबंध है तंत्र की दृष्टि से वो सामान्य नहीं है, जिसको कि कैमरा पर नहीं कहा जा सकता है। द्विवेदी जी, अगर आप तस्वीरें देख रहे हैं, गुह्याति गुह्य है। द्विवेदी जी, अगर आप तस्वीरें देख रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी ने रुद्राक्ष की माला चढ़ाई और अब देखिए तिलक उन्हें लगाया जा रहा है पंडित जी की ओर से, और उनको लगातार जो ये पूरी प्रक्रिया होती है, मैं चाहूंगी जो लोग जुड़े हुए हैं, आमतौर पर लोग पहुंच नहीं पाते हैं, दर्शन नहीं कर पाते हैं, समय का जो भी अभाव रहता है, लेकिन जो इस वक्त देख रहे हैं लाइव तस्वीर, उसका वर्णन जरूर करिए।
रथी गंगा यावत् देवो महेश्वरः यावत् वेदाः प्रवर्तन्ते तावत् त्वं विजयी भव। देश के लिए आपका जो इस प्रकार का अनुष्ठान है, इस प्रकार का जो उपासना है, प्रत्येक भारतीय के कल्याण का कारण हो, वहां के अर्चकों द्वारा प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से आशीर्वाद दिया जा रहा है। श्री वर्चस्व आयुष्यमारोग्य विधात पौमानम महीयते धान्यम धनम पशुम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घमायु का आशीर्वाद देते हैं, कलावा बांध रहे हैं। इस प्रकार से ये कलावा केवल मात्र प्रधानमंत्री के हाथ का नहीं है, बल्कि ये कलावा सारे भारतवासियों के लिए है। 145 करोड़ भारतीयों के लिए ये कलावा, ये आशीर्वाद महाकाल के इस पुण्यस्थली से प्रधानमंत्री के माध्यम से प्रसारित हो रहा है। निश्चित तौर से ये अद्भुत क्षण है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।